प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हुए हैं और जनता सिर्फ विकास को वोट देती है और विकास के लिए एक तरीके से पूरी कोशिश होती है। इस बार के हम चुनाव के अंदर यामिन जी हमारे साथ में मौजूद है जो वार्ड 16 से तैयारी कर रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये किस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं और लोग क्या बात इनके सामने रख रही हैं। जी यामिन जी, स्वागत है आपका 24 न्यूज़ में। सर, आप जिस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, चुनावी माहौल भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो इस बीच जनता आपको क्या कह रही है? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के वार्ड वासियों ने मुझे खड़ा किया। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके लिए काम करूँगा और यहाँ की समस्याओं को दूर करूँगा। जो काफ़ी सालों से लोग जीत के जाते हैं वो आज तक दूर नहीं कर पाए। इंशाल्लाह उसको मैं सबको दूर करने की कोशिश करूँगा। और पहली बार मैं चुनाव मैदान में हूँ और यहाँ के वार्ड वासियों की जो समस्या है, पानी की, सड़कों की, लाइटों की, इनको ज़्यादा से ज़्यादा दूर करने की कोशिश करूँगा। और बहुत पहले से जो समस्याएं चली आ रही हैं, हमने कई बार पार्टी के लोगों को ऐसे जिताया, जी जान लगा के ज़्यादा से ज़्यादा वोटों जिताया कि ये लोगों की समस्याएं दूर करें, लेकिन अभी तक कोई भी इस चीज़ पे खरा नहीं उतर पाया। इसलिए वार्ड वासियों ने किसी भी पार्टी को यहाँ से दोनों तीनों पार्टियों को यहाँ से बहिष्कार करके मुझे चुना। जी, तो जिस तरह से आप निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, काफ़ी पार्टी भी हैं, काफ़ी पार्टी के भी प्रत्याशी आप उतरे, तो निर्दलीय करना आपने क्यों चुना है सर? पहले यहाँ से लोगों ने कांग्रेस को भी जिताया है, बीजेपी को भी जिताया है और दोनों को ही जिता के देख लिया। कुछ भी लोगों की समस्याएं हैं ना, वो दूर नहीं हो पाई हैं। पार्षद का मतलब होता है घर घर जाके लोगों से उनकी समस्याएं जाने। कभी भी कोई किसी भी पार्टी का जीत के गया हो यहाँ से, कभी भी 5 साल में आके एक बार मुँह ही नहीं दिखाते, ना लोगों की समस्याएं दूर करने की कोशिश करते। बस आते हैं, वोट मांगते हैं, वोट लेके जीत जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मेहनत करवा लेते हैं पार्टी के नाम से और फिर उनकी समस्याएं पूरे 5 साल जस की तस रहती हैं। समस्याओं की बात करें तो हम जैसे पिछले कार्यकाल में ऐसी क्या समस्या रही है जो इस चुनाव के अंदर आप जीतने के बाद में उनको हल कराएंगे? देखो, पिछले 5 साल बीजेपी का वोट रहा नहीं भाई। मैं आप यहाँ आए हो, आप भी देख रहे होगे यहाँ के रोडों की हालत। आप यहाँ सर्वे कर रहे हो, ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हो, आप भी आपको पता होगा यहाँ के रोडों की हालत। लोगों ने आपको बताया होगा, पानी की समस्या, बिजली की समस्या। लोग बाग नगर पालिका जाते हैं, कागज़ लेके घूमते रहते हैं आगे पीछे अधिकारियों के, कुछ पार्षदों के पीछे। कोई भी उन पे ध्यान नहीं देता। 3-3 दिन तक उनके कागज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता। बस वो ऐसे घूम घुमा के सारे दिन परेशान होकर आ जाते हैं। तो लोग आपको वोट दे रहे हैं, उसका मतलब समझो कि आपको लोग क्यों वोट दे रहे हैं, क्यों आपको चुन रहे हैं। उनके आप फीलिंग को समझो। कोई नहीं समझ पाता, आते हैं, जीत के चल जाते हैं, 5 साल बाद फिर आ जाते हैं, फिर वोट मांगते हैं। उनका समझ ही नहीं पाते कि लोगों ने हमें वोट क्यों दिया है। यानी विकास नहीं हो पाता। बिल्कुल विकास नहीं हो पा रहा। अपनी कोटियाँ बनाते हैं, बस बाद में किसी का बस नहीं होता। हाँ। तो अब आम जन से आप क्या अपील करना चाहेंगे? आम जन से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि मुझे एक बार मौका दें। मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, मुझे वार्ड वासियों ने खड़ा किया। मैं वार्ड वासियों का 5 साल तक पूरा उनके लिए मेरी जान लगा दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा उनके कामों में ध्यान दूंगा। वार्ड वासियों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि एक बार मुझे मौका दें। पार्टियों को, बीजेपी को भी मौका दे लिया, कांग्रेस को भी इन्होंने दे लिया, इस बार मुझे मौका दें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए काम करने की कोशिश करूँगा। आगे जाके उनसे पूछूंगा, बताओ आपकी क्या समस्या है, मुझे बताएं। ये नहीं कि मैं वो नेतागिरी टाइप नहीं कि हाँ यहाँ आ जाओ मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ये फ़ोन कर रहे हैं लोग और उनकी कोई समस्या दूर नहीं हो रही, हाँ यहाँ आ जाओ मैं यहाँ खड़ा हूँ, आ जाओ क्या है, ऐसा कुछ नहीं। मैं उनके पास जाऊँगा, घर घर डोर टू डोर जाके पूछूंगा जीतने के बाद भी इंशाल्लाह कि आपकी क्या समस्या, मुझे बताओ, मेरे मोबाइल पर मुझे फ़ोन करो, मैं आपके पास आऊँगा। जिस तरह से आप चुनावी दंगल के अंदर रेगुलर देख भी रहे हैं और हम आपको दिखा भी रहे हैं, फिर सभी प्रत्याशी जीतने के बाद में वादे करते हैं जीतने से पहले और उसके बाद में सिर्फ गुल हो जाते हैं। जनता को ही 5 साल समस्या का सामना करना पड़ता है।